गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं सत्या विश्वकर्मा आज आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लासेस लेकर आई हूँ। आप लोगों का डिमांड था कि मैम रीजनिंग की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो आज से अब इस रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। सबको आप लोग अपने ग्रुप में बता दीजिएगा कि रीजनिंग की क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। आज से सब कुछ एकदम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम रीजनिंग की क्लास जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो है जितने भी सबसे पहले हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं एक एक करके चैप्टर्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है हमें, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है और किस हिसाब से पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले उसकी जानकारी हम दे देते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले देखिए, पहला चैप्टर है आपका सादृश्य परीक्षण एनालॉजी टेस्ट। इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, उसमें आपको समानता दिखाना होता है, समानता को ज्ञात करना होता है कि उसके बीच में क्या समानता है। तो उसमें सेम शब्द जो मिलते रहते हैं तो वही आपका सादृश्य परीक्षण यानी सादृश्यता, यानी जो समान दिखाई दे, तो उसी का मतलब होता है सादृश्यता। तो वो सादृश्यता परीक्षण के अंतर्गत आता है। दूसरा है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इसमें जो है कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो डिफरेंट रहेगा वो आपको निकालना रहता है। जैसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए, 3 जो है आपके सेम होंगे और जो आपका डिफरेंट होगा वो अलग होता है। तो जो अलग होता है वही आपका आंसर होता है। फिर इसके बाद श्रेणी क्रम यानी सीरीज जो है, कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, एक एक करके सीरीज जो है आपको निकालना रहता है। फिर इसके बाद है सांकेतिक भाषा परीक्षण, जिसको हम कहते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। यानी एक कोड भाषा होता है तो उसमें जो है कुछ अल्फ़ाबेट्स को यूज किया जाता है, तो उसको जो है एक कोड भाषा के रूप में लिखा जाता है। तो वही कोडिंग और डिकोडिंग के रूप में लिखा जाता है, उसको निकालना रहता है कोड भाषा के रूप में। तो वही होता है आपका सांकेतिक भाषा या परीक्षण होता है। फिर इसके बाद है वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। फिर इसके बाद है शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में कुछ आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा, उसमें से कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो आपको निकालने होंगे, तो वो वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। दिशा परीक्षण के बारे में डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण 7 लेसन है आपको दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट, इसमें दिशाओं का परीक्षण किया जाता है। फिर आता है आपका रक्त संबंध ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है कि कौन किसका क्या लगता है, किसका किससे क्या रिलेशन है, तो ये आप जानते रहेंगे तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसको यूज करने के लिए आप खुद को ले लीजिए, खुद के रिलेशन के बारे में जानकारी रहेगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद है क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। क्रम परीक्षण यानी कौन किस क्रम में बैठा हुआ है, तो उसको जो है कौन किसके आगे है कौन किसके पीछे है, तो उसको जो है आप क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट में पढ़ेंगे, कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे है, तो ये जो है क्रम परीक्षण या रैंकिंग टेस्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद है क्रम व्यवस्था ऑर्डर टेस्ट। इसमें भी कुछ उसी टाइप का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कौन किसके बगल में बैठा है कौन किसके आगे बैठा है, यानी दाएं बाएं सब कुछ इसमें निकालना रहता है, तो वो होता है आपका क्रम व्यवस्था या ऑर्डर टेस्ट। शब्दों का तार्किक क्रम यानी कौन सा शब्द जो है कौन कोई वर्ड दे दिया जाएगा उसके आगे कौन सा शब्द आएगा, तो उसको आप शब्दों का तार्किक क्रम में यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 12वां गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। फिर 13वां लेसन आपका दिया है अंकगणितीय तर्क शक्ति यानी एरिथमेटिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ना है। 14वां लेसन आपका दिया है औपबंधिक संख्या या फिर अक्षर ज्ञात करना, फाइंड द कंडीशनल नंबर और लेटर, नंबर ज्ञात करना या फिर अक्षर ज्ञात करना होगा। फिर इसके बाद है लुप्त संख्या या अक्षर ज्ञात करना। लुप्त संख्या या अक्षर ज्ञात करना, कोई आपको नंबरिंग दे दिया जाएगा, कोई अल्फाबेटिकल से रिलेटेड दे दिया जाएगा और उसमें के कुछ वर्ड्स या फिर कुछ नंबर्स को लुप्त कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, वही संख्या आपको लाना होता है।
तो वो आप पढ़ेंगे इसके अंतर्गत गुप्त संख्या, यानी फाइंड द मिसिंग नंबर लेटर, यानी कोई जो मिस वर्ड या नंबर होगा वही आपको ज्ञात करना होता है। फिर इसके बाद है तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन आरेख। इसमें डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, उसमें से किसका किससे रिलेटेड है, जैसे कुछ डॉक्टर जो है किसान है, कुछ डॉक्टर जो है कुछ किसान जो है डॉक्टर है, या फिर कुछ टीचर जो है किसान है और कुछ किसान जो है टीचर नहीं है। इस प्रकार से आपको प्रश्न दे सकता है, तो इसमें से आपको निकालना रहता है, वेन डायग्राम के माध्यम से समझना होता है। फिर इसके बाद है न्याय निगमन, सिलोजिज्म, ठीक है। न्याय निगमन पढ़ेंगे, कथन एवं निष्कर्ष। कथन आपको दे दिया जाएगा, आपके हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही है, एक सही है या दोनों सही है, फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे आपको ऑप्शंस देते हैं, तो जो आपके हिसाब से सही रहेगा वो आप उसको हल करेंगे। इसको कहते हैं स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, कथन एवं निष्कर्ष। फिर इसके बाद है 19वां चैप्टर कैलेंडर, कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, कौन किस दिन कौन सी तारीख है, कौन से दिन कौन सा डे पड़ा था, तो ये सारी जो है ये सारी चीज़ें आप कैलेंडर के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है घड़ी, क्लॉक, क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद है पासा यानी डाइस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद है घन और घनाक, क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 23वां लेसन आपका आकृति एवं आकृति विभाजन, डिवीजन ऑफ फिगर्स, आकृति विभाजन के बारे में। फिर आयु एवं संख्या सारणी के बारे में पढ़ेंगे। कोई आपको संख्या सारणी दे दिया जाएगा, उसमें से आपको नंबर्स को छाट के निकालना रहता है। कोई कोड आपको दे दिया जाएगा और वो सारणी दे दिया जाएगा, तो उसी में से आपको उसका नंबर जो है निकालना रहता है। तो दो जो है नंबर टेबल दिया जाता है और दोनों में से उसका निकालना होता है नंबर्स, तो वो आपको आईक्यू एवं संख्या सारणी के अंदर मैट्रिक्स एवं नंबर टेबल के अंतर्गत आता है। इसके बाद है आयु संबंधी प्रश्न, जो है कौन किससे बड़ा है, कितना छोटा है, फिर ये सारी चीज़ें जो है आपको आयु संबंधी या प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के बारे में पढ़ना होगा। फिर इसके बाद है पहली परीक्षण यानी पजल टेस्ट के बारे में, और 27वां लेसन है आपका कथन एवं पूर्वधारणाएं, स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशन के बारे में पढ़ना है, और 28वां लेसन है कथन एवं तर्क। उसी प्रकार से कथन आपको दे दिया जाएगा और आपको तर्क निकालना होता है। इसके बाद है कथन पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी, तो इतना आपको जो है 1 से लेके 29 तक आपको भाषिक यानी वर्बल के अंतर्गत पढ़ना है। ये सारे जो है वर्बल्स के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर जो है एग्जाम्स में यही सब पूछा जाता है, सादृश्य परीक्षण ज़्यादा रहता है आपका, और कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा रहता है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन दे देता है, 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। फिर इसके बाद वेन डायग्राम से रिलेटेड पूछता है, फिर ये मिसिंग नंबर भी देता है, और ये सीरीज भी देता है, सीरीज का 1-2 प्रश्न रहता है, और कैलेंडर और घड़ी तो इम्पोर्टेंट ही है, ये भी देता है, और आकृति आईक्यू देता है। आकृति विभाजन भी 1 आध क्वेश्चन रहते हैं, और आईक्यू से भी रिलेटेड, यानी एक प्रश्न जो है लगभग सभी से दिया जाता है। हर एक एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में रीजनिंग चेंज नहीं होती है, और इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो हर एक एग्जाम के लिए ये सही होता है। ये रीजनिंग आपको कहीं बदलने वाली नहीं है, रीजनिंग का वही रूल्स होगा, वही रीजनिंग रहेंगे, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए, बस इसमें दिमाग लगाना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सामान्य बुद्धि एवं तर्क परीक्षण। आपको तर्क करना है, अपने दिमाग का यूज करना है, तो जिसके जितना बुद्धि रहेगा उतना यूज करेगा। तो आते हैं इससे आभाषिक या नन वर्बल्स। नन वर्बल्स के अंतर्गत 1 से लेके 70 यानी 1 से लेके 70 चैप्टर जो है आभाषिक या नन वर्बल जो है पढ़ने हैं।
सबसे पहला इसमें चैप्टर है श्रृंखला या सीरीज। श्रृंखला या सीरीज पढ़ना है। इसमें श्रृंखला दे दिया जाएगा अल्फाबेटिकल से या फिर नंबर से रिलेटेड दे दिया जाएगा, आपको वो श्रृंखला कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद है सादृश्यता परीक्षण, सेम वैसे ही होता है। सादृश्यता परीक्षण यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी होती है। सादृश्यता परीक्षण यानी समान दिखाई देना, तो सादृश्यता परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट हो गया। तीसरा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक वही है। तो इधर के कुछ चैप्टर जो है मिलते जुलते 3 चैप्टर हैं आपको, श्रृंखला, सादृश्यता परीक्षण और वर्गीकरण। चौथा चैप्टर है आपका दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। इसमें जो है कुछ वर्ड्स हैं या फिर किसी की भी प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब में आकृति कैसी होती है और ऐसे रियल में कैसी होती है। तो प्रतिबिंब में थोड़ा अलग दिखाएगा, जैसे आप सेल्फी कभी लीजिएगा, सेल्फी तो जो वर्ड्स होते हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं, तो वो जो है इसी के कारण होता है, दर्पण प्रतिबिंब के द्वारा। उसी प्रकार से जल प्रतिबिंब भी होता है, वाटर इमेज। कुछ वर्ड्स हैं तो हमें उसका क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे पानी में देखिएगा तो आपका जो ऐसे आप खड़े हैं तो आपका ऐसे सीधे यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उसको आप जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेजेस। इसके बाद है कागज को मोड़ना। जैसे कागज को मोड़ना, कट करना, तो कट करने के बाद वो कट कर देते हैं, फिर खोलते हैं तो उसका आकृति कैसा दिखाई देता है, तो वो आप पढ़ेंगे। पेपर कटिंग या कागज मोड़ना और कागज काटना, दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो पेपर को मोड़ना और कागज को काटना, तो किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो आपको इसमें बताना रहेगा। फिर इसके बाद है 8वां आकृति पूर्ति, कंप्लीट द फिगर। कोई आकृति दे दिया जाएगा, इनकम्प्लीट आकृति दिया जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से कौन सी आकृति उस आकृति को कंप्लीट करेगी वही आपको इसमें बताना होता है। इसके बाद है सन्निहित आकृतियाँ यानी छिपी हुई आकृति को ज्ञात करना, हिडन फिगर्स। हिडन फिगर्स यानी कोई फिगर आपको दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको पूछा जाएगा कि उसमें से कौन सी आकृति जो है इससे मिल रही है या फिर इससे इसमें छिपी हुई है, तो आप इसको पढ़ेंगे हिडन फिगर्स के अंतर्गत। 10वां लेसन है समान गुणों वाली आकृतियों का सामूहिकरण, तो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स। तो समान गुणों वाली जो एक समान दिखाई देती है, तो उसका जो है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। 11वां लेसन है आकृति, आईक्यू, फिगर मैनर्स के बारे में, और आकृति निर्माण करना यानी फिगर फॉर्मेशन, ये आपका 12वां लेसन है। 13वां लेसन है आकृतियों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फिगर्स। आकृतियों का तार्किक क्रम, कौन सी आकृति, जैसे 3-4 आकृति दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि उसके आगे कौन सी आकृति आएगी, वहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, 4 में से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, जो सही रहेगा वो कर देंगे। फिर इसके बाद आकृति श्रृंखला में नियम का पालन करना, रूल डिटेक्शन ऑफ फिगर सीरीज। आकृति श्रृंखला में नियम का पालन करना। इसके बाद 15वां लेसन आपका बिंदु स्थिति, डू नॉट सिचुएशंस, बिंदु स्थिति या फिर डू नॉट सिचुएशंस, इसको पढ़ना है। फिर इसके बाद आकृति का घूर्णन, रोटेशन ऑफ फिगर्स, यानी किस प्रकार से कोई आकृति अगर गति करती है तो उसका जो है किस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में। फिर इसके बाद 17वां लेसन स्पेशियल तर्क शक्ति या अस्थानिक तर्क, तो इतने सारे जो है आपको आभासिक या नॉन वर्बल के अंतर्गत पढ़ने हैं। 1 से लेके 70 तक नॉन वर्बल और 1 से लेके 29 तक वर्बल। तो 2 चीज़ें होती है इसमें, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण या जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट। इतने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इतना अगर आपने अच्छे से मन लगा के पढ़ लिया तो किसी भी एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। ये जो है कभी चेंज नहीं होने वाला है, हर जगह इसका यही रूल्स होता है, बस आपको एक बार इसको
अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया जाएगा ताकि जो है अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक चैप्टर करके पढ़ा जाएगा। आज बस इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया गया, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें कौन से चैप्टर में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको मैंने आज इसमें जो है बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।